हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बिल्कुल आसान तरीके से स्ट्रीट स्टाइल सोया मोमोज बनाना बताऊंगी, जिसे बनाना बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ही टेस्टी और लाजवाब बनेगा। तो ये देखिए स्ट्रीट स्टाइल। देखिए फ्रेंड्स, देखने में जितना लाजवाब लग रहा है ना, खाने में भी यकीन मानिए इतना ही टेस्टी और स्वादिष्ट होगा। तो इसे बनाने के लिए बहुत ही आसान सी चीज़ों की ज़रूरत होगी हमें फ्रेंड्स। तो ये देखिए, इसे बनाने के लिए मैंने ले लिया यहाँ सोया बड़ी। सोया बड़ी हर सीजन में अवेलेबल होता है, चाहे वो सर्दी हो या गर्मी हो या बारिश का सीजन हो। और देखिए, मोमोज का सीजन नहीं होता है, जब हमारा दिल करता है, हमें क्रेविंग होती है कि मोमोज खाना है तो बस खाना है, तो हम सोचते हैं रेस्टोरेंट से लाए या स्ट्रीट पे। पर बारिश के टाइम पे या अदर टाइम पे भी हमें हाइजीनिक का भी ख्याल रखना पड़ता है फ्रेंड्स। तो इसे बनाएंगे आज हम घर पे ही बेहद आसान तरीकों से। तो इसमें डालेंगे हम, ये देखिए, कटा हुआ प्याज, हरी मिर्च, लहसुन अदरक का पेस्ट और नमक और काली मिर्च और सोया सॉस। तो सोयाबीन को मैंने 1 घंटे के लिए गर्म पानी में सोख करके रखा था फ्रेंड्स। अब हम इसे एक मिक्सी ग्राइंडर में अच्छे तरीके से पानी निचोड़ के इस तरीके से हम पीस लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से अच्छे तरीके से आप पानी इसको निचोड़ कर ही पीसे। अगर आप पानी के साथ इसको पीसेंगे तो ये गीला सा पेस्ट सा बन जाएगा। ये बिल्कुल ड्राई बन के रेडी हो गया है। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से आपको भी पीसना है। तो इसे अब हम अभी रखेंगे साइड में। अब हम पहले डो रेडी करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, तो इसे डो को रेडी करने के लिए हम यहाँ पर ले रहे हैं 1 कप मैदा। मेजरिंग से मैं आपको बता रही हूँ फ्रेंड्स, अगर आप चाहे तो क्वांटिटी कम या ज़्यादा भी बना सकते हैं। तो ये देखिए, यहाँ मैंने 1 कप और 1 कप से थोड़ा सा कम, यहाँ तकरीबन 1.25 कप आप इसको बोल सकते हो, इतना मैंने मैदा लिया। आप चाहे तो आटा में भी बना सकते हो, पर आप स्ट्रीट स्टाइल या बाहर के स्वाद टेस्ट लेना चाहते हैं तो मैदा में ही बनाएंगे तो बेहद अच्छा लगेगा। इसमें मैंने 1 पिंच नमक और थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल डाला है। अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छे तरीके से मिला लेंगे और इसे लगाने के लिए यहाँ मैंने 1 गिलास नॉर्मल पानी लिया है। 1 गिलास ये नहीं कि हमें पूरा डालना है फ्रेंड्स, हमें थोड़ा थोड़ा ही डालना है, इतना पानी की लोड हमें नहीं है। तो ये देखिए, हाथों की सहायता से बिल्कुल हमें अच्छे से मसल के बिल्कुल सॉफ्ट सा डो रेडी करना है। जितना सॉफ्ट आपका डो बन के रेडी होगा उतना ही लचीला और जूसी सा मोमोज, बिल्कुल जैसे आप बाहर खाते हो ना स्ट्रीट पे रेस्टोरेंट में, वैसा लगेगा। अब हम 1-2 बार क्या करेंगे, इसी तरीके से हाथों से मैदे को अच्छे तरीके से तोड़ के फिर अच्छे से इसकी गुथाई करेंगे। अच्छे जितना आपका आटा गूथा रहेगा ना सॉफ्ट सा, उतना ही मोमोज बनाने में भी मजा आएगा और यकीन मानिए खाने में भी हार्ड नहीं, बिल्कुल सॉफ्ट सा हो जाता है। तो ये देखिए, अब हम इसे ढककर थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे, 15-20 मिनट के लिए। तो अब हमने क्या किया, जो सोयाबीन को पीस के रेडी किया था फ्रेंड्स, तो उसे ले लिया है। ये देखिए इस तरीके से। अब हम इसमें डालेंगे प्याज कटी हुई। अगर आपके पास चॉपर है तो आप चॉप करके भी डाल सकते हो, नहीं तो इस तरीके से बारीक बारीक चाकू से काट के डाल सकते हो। तो अब हम पहले प्याज डालेंगे, उसके बाद हम डालेंगे हरी मिर्च। आप देख रहे हो कि मैं हरी मिर्च ज़्यादा डाल रही हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि ये तीखी वाली नहीं है। तो ध्यान रहे, क्योंकि मोमोज की चटनी जो है वो तीखी होती है, तो आप जो है नमक मिर्ची कम ही डालें। तो ये देखिए, लहसुन अदरक का पेस्ट भी डाल दिया है और ये काली मिर्च भी पाउडर था, तो इसे भी मैंने 1-1.5 चम्मच डाल दिया है। अब हम डालेंगे सोया सॉस। सोया सॉस से क्या होगा कि सोया मोमोज जो आप बना रहे हो ना, उसका फ्लेवर और जो कलर है ना वो बहुत अच्छा आएगा। तो ये देखिए, अब हम डाल रहे हैं इसमें रिफाइंड ऑयल। आप चाहो तो बटर का भी यूज कर सकते हो, पर सरसों तेल नहीं डालना है फ्रेंड्स, आप सिर्फ रिफाइंड ऑयल ही डालिएगा, क्योंकि इसमें कोई फ्लेवर कोई टेस्ट नहीं होता है इस वजह से। तो ये देखिए, अब हम डालेंगे नमक। नमक को भी हमने आटा में भी डाला था फ्रेंड्स और चटनी में भी है, तो फीलिंग में भी आप उसी हिसाब से नमक डालिए, नहीं तो ज़्यादा नमक हो जाएगा तो फिर मोमोज खाने में अच्छा नहीं लगता है। हमें तो चटनी का भी टेस्ट लेना है, तो इसी वजह से मोमोज के बैलेंस बना के आपको नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग रखना है। अब इन सारी चीज़ों को हम हाथों की मदद से अच्छे तरीके से मिला लेंगे। इस तरीके से मसल के अच्छे तरीके से मिला लीजिए, ताकि सारे नमक मसाले जो है अच्छे तरीके से सोयाबड़ी के चूड़ा में कोट हो जाए। ये देखिए, हाथों की सहायता से ही आप मिलाए, बिना चम्मच से मिलाएंगे क्योंकि चम्मच से अच्छे तरीके से नहीं मिलेगा। तो ये देखिए, इस तरीके से आपको भी अच्छे तरीके से मसल के बना के मिला के रेडी कर लेना है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए फ्रेंड्स, कल्पना टेस्टी होम के नाम से। तो आपको जो भी मैं वीडियो अपलोड करूंगी तो आपके पास नोटिफिकेशन पहले चला जाएगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मुझे कॉमेंट बॉक्स में भी ज़रूर बताया कीजिए। तो इस तरीके से जो मैंने आटा को रेस्ट करने के लिए छोड़ा था, अब मैं आपको और दिखा रही हूँ। इसको 2-3 मिनट अटक पटक के अच्छे तरीके
तरीके से और मसल मसल के हम इसको गुथाई करेंगे। तो ये देखिए कितना सॉफ्ट सा लचीला सा हमारा डो रेडी हो चुका है। हमें बिल्कुल ऐसी ही चाहिए थी डो। ये देखिए फ्रेंड्स, इससे क्या होगा कि जितना आपका सॉफ्ट डो बनेगा ना, उतना ही यकीन मानिए मोमोस भी आपका फुला फुला और सॉफ्ट सा अच्छा रहेगा। क्योंकि कई मोमोस क्या है कि स्टीम के बाद ना कड़क हो जाता है, कई सिकुड़ जाता है। तो ये इस तरीके से आप बिना स्क्रिप्ट किए मेरा वीडियो देखेंगे ना, बिना आगे पीछे किए पूरी, तो आपको ना रेसिपी समझ में आएगा। अगर आपने मेरी वीडियो पूरी देख ली तो यकीन मानिए, अगर आप बिगिनर भी है ना, तो भी आप सोचेंगे कि मैं बाहर ना जाके घर पे ही मोमोस बना। अगर आपके पास प्लेटफॉर्म है तो वो, नहीं तो चॉपिंग बोर्ड को साफ करके आप उससे भी इसे पर मुझे मतलब फिट तो चोकला ही आता है, इसलिए मैं चकला पे ही बना रही हूँ फ्रेंड्स। तो इस तरीके से मैंने डो के 3 हिस्से किए थे, एक हिस्से मैंने इस तरीके से ले लिया। अब इसको हम इस तरीके से लंबा करके छोटे छोटे तकरीबन 1 इंच के पेड़े काटेंगे हम। ये देखिए फ्रेंड्स, आपको मैं हथेली पर दिखा भी रही हूँ प्रेस करके। तो ये देखिए, इसको हम इस तरीके से सारे डो को पेड़े काट के मैंने इस तरीके से रेडी कर लिया। और हाथों पे इस तरीके से प्रेस करते हुए गोल गोल, देखिए ना किनारा फट रहा है ना कोई वो हो रहा है, बिल्कुल लचीला सॉफ्ट सा आटा वो बन के हमारा जो रेडी हुआ है। अब हम सबको मैदा में, सूखा मैदा में इस तरीके से कोट कर लेंगे, ताकि जब हम बेलेंगे ना इसको, तो ये ना चकले में चिपकेगा और ना ही आपका ये सिकरेगा फटेगा। तो ये देखिए थोड़ा सा मैदा हम डस्ट कर रहे हैं चकले पे भी और थोड़ा सा बेलन में भी। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से बहुत ईजी तरीके से बिल भी जाएगा। इसको बेलना भी बहुत आसान है फ्रेंड्स, इसको ना ज़्यादा मोटा रखना है और ना ही ज़्यादा पतला रखना है। ये देखिए इस तरीके से आपको भी बेल के रेडी करना है। ये देखिए इस तरीके से जो रहेगा ना, ये देखिए ना मोटा है ना पतला है, बिल्कुल मतलब एक पेपर के जैसे है, समझ सकते हो। क्योंकि ज़्यादा मोटा रहेगा तो फिर वो अंदर की जो सब्जी वगैरह वो पकेगी नहीं, तो आपको खाओगे तो अजीब सा टेस्ट आएगा। तो वो तो हमें नहीं चाहिए, हमें तो परफेक्टली टेस्ट चाहिए मार्केट जैसा। तो इसी तरीके से मैं आपको पट्टी उठा के दिखा रही हूँ कि आपको भी इतना पतला ही रखना है। ये देखिए अब दूसरा भी हम इस तरीके से बेल के रखेंगे। और एक और आसान है फ्रेंड्स कि सारी पट्टियाँ इस तरीके से बेल लेंगे ना, उसके बाद आप अगर मोमोज की फीलिंग भरते हैं तो भरने में भी आसानी हो जाएगी और फटाफट से आपको मोमोस बनाना भी आसान हो जाएगा। इस तरीके से मैं सारी पट्टियों को, दूसरा भी देखो फ्रेंड्स, इस तरीके से मैंने इसे भी बेल के रेडी कर लिया है। सेम इसी तरीके से बहुत आसानी से बेल भी जाता है इक्वल शेप में। क्योंकि अगर आपके पेड़े इक्वल कटे हैं तो आपका मतलब स्वाभाविक है कि आपके मतलब जो पट्टी हम बेलेंगे वो भी इक्वल ही शेप में रहेगा। तो इस तरीके से हमने सारे पट्टी को बेल के रेडी कर लिया है फ्रेंड्स। इस तरीके से देखिए उसको ये दिखाई। तो अब मैं इसको इस तरीके से सारे पट्टी को बेल के रेडी कर लिया। मैं आपको भर के दिखाती हूँ कि इसे भरना भी कितना आसान है। तो ये जो हमने फिलिंग रेडी कर लिया था सोयाबीन का, तो ये सबसे पहले हम इसमें 1 चम्मच डालेंगे। ये कम ज़्यादा नहीं रखना है, इक्वल रखना है, ताकि अगर कम रहेगा तो आप जब मोमोस स्टीम करोगे तो वो सुकड़ जाएगा, वो फिर देखने में अच्छा नहीं लगेगा। अगर ज़्यादा रहेगा तो वो आप कहोगे कि खाने में अच्छा नहीं है। तो 1 चम्मच की क्वांटिटी में आप इसमें डालें। तो ये देखिए इसे भरना भी बेहद आसान है फ्रेंड्स। हाथों की उंगलियों में इस तरीके से प्रेस करते जाएंगे, नीचे की तरफ दबाते जाएंगे, लास्ट में आपको इस तरीके से अंगूठे से प्रेस कर देना है। इससे क्या होगा कि मोमोस के अच्छे तरीके से शेप आ जाएगी। इस तरीके से दूसरा भी भर के आपको मैं बता रही हूँ। ये देखिए दोनों उंगलियों की तरफ से जैसे फोल्ड करते हैं, इस तरीके से फोल्ड करके और बिल्कुल इस तरीके से हल्के हाथों से प्रेस करते जाएंगे। ये देखिए बेहद आसान है फ्रेंड्स। इसे इस तरीके से लास्ट में लाके हमें इसे हाथों अंगूठे की मदद से इसे प्रेस कर देना है। कितना बढ़िया सा शेप बन के हमारे मोमोस का रेडी हो गया है। ये देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से ये जो है सोया मोमोस और पनीर मोमोस इसी तरीके से मैं बनाती हूँ। बाकी एक मैं गोल भी बना दी हूँ फ्रेंड्स। तो ये और बाकी जो वेज होता है वो ज़्यादातर मैं गोल बनाती हूँ। मुझे 2-4 तरीके से मतलब मैं मोमोस भरती हूँ। मैं किसी और दिन अगर मैं मोमोस बनाऊँगी तो मैं आपको शेप बनाना भी बताऊँगी फ्रेंड्स। तो अब मैंने स्टीमर ले लिया। अगर आपके पास स्टीमर नहीं है तो कोई बात नहीं, इस तरीके से जाल वाला कोई प्लेट या थाली लेके और नीचे कढ़ाई वगैरह में पानी डाल दीजिए, ऊपर से इस तरीके से ऑयल लगा के मोमोस सजा दीजिए और 10 से 15 मिनट में आपका मोमोस स्टीम हो जाएगा। तो अब स्टीमर में मैंने क्या किया है कि अच्छे तरीके से ऑयल लगा दिया। बर्तन में अगर आप ऑयल नहीं लगाएंगे तो इससे क्या होगा कि आपका मोमोस जो है उसमें चिपक जाएगा जब आप स्टीम करोगे भाप पे। तो ये देखिए अच्छे तरीके से ऑयल लगा के अब मैं इसमें एक एक करके इस तरीके से मोमोस बैठा दूंगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स इसी तरीके से आप भी स्टेप बाय स्टेप मोमोस को, ये देखिए सारा मोमोस को मैं जितना मतलब एक बार में आ सका। मेरे पास वैसे इसका 3 का सेट है, तो मैं घर में रेगुलर में एक ही यूज करती हूँ क्योंकि हम गिनती के 4 जने हैं तो इतना मोमोस हमारे लिए काफ़ी हो जाता है। तो इसी वजह से मैं ये 2 वाले साइड करके रखी हूँ। एक ही स्टीमर का ये जो जाल वाला है वो लगाती हूँ। इस स्टीमर के साथ मुझे 3 का सेट मिला था। तो ये देखिए फ्रेंड्स आप चाहे तो इससे छोटा भी आता है, ये मेरे पास बीच वाला है स्टीमर। इसमें मैं कई बार इडली वगैरह भी बनाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से अगर आपको भी इडली वगैरह का मतलब
रेसिपी चाहिए तो प्लीज़ मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स। और इस तरीके से मैं बहुत सारे मोमोज की भी वीडियो डालूंगी, आप देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। आप क्या करना है फ्रेंड्स, पानी में हमें वेट करना है कि उबाल आ जाए तब डालेंगे। अगर एक साथ ही आपने दोनों को चढ़ा दिया तो क्या होगा कि जब आपका पानी में उबाल आएगा तो उसको जो भाप चलेगा उससे क्या होगा कि मोमोस आपका चिपक जाएगा। तो आपको वो नहीं करना है, हमें वेट करना है कि पानी में उबाल आ जाए, फिर हमने मोमोस का स्टीमर जो है वो डालनी है जिसमें हमने मोमोस डाले। अब देखिए भाप तो आ रहा है पर हमारी मोमोस अभी कच्ची है, क्योंकि जब ये मोमोस पक जाएगी तो ये साइन होगा कि उसका साइज है ना डबल हो जाएगा फ्रेंड्स। तो ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ कैमरा पास करके, ये देखिए फ्रेंड्स। अब हम इसको भी 5 मिनट और स्टीम होने देते। कितना भाप चल रहा है, ये देखिए मोमोस का साइज भी डबल हो गया है, आपको दिख रहा होगा फ्रेंड्स। या मैं इसको प्लेट में निकाल के भी आपको दिखा रही हूँ। देखिए देखने में भी कितना प्यारा सा चूजी चूजी सा लग रहा है ना, बिल्कुल जूसी सा मोमोस बन के रेडी होता है फ्रेंड्स। और खाने में भी उतना ही टेस्टी लगेगा। आप अगर किसी को भी खिलाएंगे यकीन ही नहीं होगा कि आपने इसे घर पे बनाया, यकीन मानिए आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। आप इस तरीके से मोमोस बनाएंगे। तो ये देखिए अब सारे मोमोस हम इस तरीके से प्लेट में निकाल लेंगे। अभी बहुत गर्म है तो सावधानी पूर्वक आप चिमटे की मदद से ही निकालें। तो ये देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से हमने सारे मोमोस को निकाल लेना है प्लेट में। देखिए कलर भी कितना प्यारा इसका आया है, जैसे हम मार्केट में खाते हैं, स्ट्रीट पे, रेस्टोरेंट में कहीं भी खाते हैं तो सेम वैसा ही। अगर स्टेप बाय स्टेप आप पूरी वीडियो बिना स्क्रिप्ट देखेंगे तो आपकी भी मोमोस यकीन मानिए ऐसा ही जूसी जूसी सा बन के रेडी हो जाएगा। तो ये देखिए इस तरीके से, बहुत गर्म था, अभी भाप निकल ही रहा था फ्रेंड। मैंने हाथ से छुआ तो मतलब पकड़ने लग गया, इसलिए मैं आपको चिमटे की मदद से दिखा रही हूँ। तो जैसा मैंने कहा कि मैं स्ट्रीट स्टाइल सोया मोमोस बना रही हूँ, तो बच्चों ने जिद किया कि चलो डोना में खाते हैं मम्मा। मैंने बोला चलो कोई बात नहीं। तो मैंने बोला चलो मैं अपने फ्रेंड्स को भी दिखाती हूँ कि हम बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल मोमोस तो बना ही रहे हैं, तो उसका लुत्फ क्यों ना हम डोने में ही मतलब खा के उठाएंगे। तो इसको सर्व मैं डोने में ही कर रही हूँ फ्रेंड प्लेटिंग। तो ये देखिए इसके लिए ये मोमोस वाली चटनी है, ये तो बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इसके बिना तो हमारा मोमोस में टेस्ट ही नहीं आना है फ्रेंड्स। तो इसे बनाना भी बहुत आसान है। इसकी वीडियो मैंने चटनी की जो रेसिपी है ऑलरेडी मैंने चैनल पे डाल रखी है फ्रेंड्स, आप वहां से देख सकते हो। कल्पना टेस्टी होम पे आपको बिल्कुल आसान से और सिंपल सी टेस्टी चटनी की रेसिपी मैंने डाल रखा है। तो ये देखिए उस पर से हम थोड़ा सा चाट मसाला डाल देंगे तो ये हमारी प्लेट बन के रेडी हो चुकी है। और यकीन मानिए खाने में भी बहुत अच्छा टेस्ट लगेगा। ये देखिए दूसरा भी मेरा मोमोस मैंने प्लेट में डाल दिया है इस तरीके से, चटनी भी डाल दी है और जो बचा हुआ मोमोस था मैंने इस तरीके से इसमें डाल दिया है। देखिए फ्रेंड्स तो ये देखिए बिल्कुल बन के रेडी हो गया ना आपका स्ट्रीट स्टाइल मोमोस। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज